अभिनव कुमार कोई आए हैं। हाँ जी, अभिनव, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। इंडिया में कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट कैसे हुआ है? देखिए, कोई भी चीज़ ओरिजिनेट होने के लिए ना, जो पावरफुल है, जो टॉप पोज़ीशन पे उसका होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना? घर में अगर आप खाना खाते हैं, एक साथ बैठ के पूरा घर खाना खाता है, तो घर हुँ, का जो मालिक होगा, जो घर का खर्चा चला रहा है या जिसका दबदबा है, जिसका पूरे घर पे चलता है, जो बोल देगा वही काम होगा। वो जब कह देगा कि यही खाना खाना है, तो आपको वही खाना तो खाना पड़ेगा। एक साथ बैठिएगा तो वही तो खाना खाइएगा ना, जो परसवाएगा, जो नियम बनाएगा कि ये चीज़ है, वो चीज़ है, सब एक ही जगह बैठना है, एक ही जगह खाना है। तो जो परोसेगा वही खाइएगा आप, सीधी-सी बात है। तो जाति मैं जो है कैसे बना है उसको जानने के लिए आपको अपने धर्म का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। फिर ये देखना पड़ेगा कि धर्म का स्ट्रक्चर आया कहाँ से? तो उसके जड़ में घुसना पड़ेगा, वहीं से तो आपको पता सर चलेगा ना। हुँ। अब मेरा थिंकिंग ये है ना कि जैसे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी है। जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनका अपना एक अलग कल्चर है। जैसे बहुत सारे कास्ट है जो वर्किंग बेसिस पर है। जैसे मैं बेसिकली बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो वहाँ पे जैसे कास्ट है, कानून हो गया, जो मतलब अभी उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं समझ में आता है, लेकिन पहले कुछ होगा एग्जिस्टेंस। कानून, ये प्रजापति हो गए, जो ये कुम्हार वगैरह, मूर्तिकार, शिल्पकार, बहुत से ऐसे कास्ट है जो वर्किंग बेसिस पर है। बहुत से ऐसे कास्ट है जो ट्राइबल बेसिस पे है। जैसे अभी जो आदिवासी वगैरह हो गए, वो ट्राइबल बेसिस पे आ जाते हैं। और ये जैसे गुर्जर कम्युनिटी हो गया है, जाट हो गया और राजपूत, ये सब मतलब ट्राइबल कम्युनिटी टाइप से हो गए। इस बेसिस पे मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये बताइए, इन लोगों के घरों में शादी कौन कराता है? इन लोग घरों में ब्राह्मण कराते हैं उनको। ब्राह्मण क्यों कराएगा भाई? इसका मतलब ब्राह्मण धर्म के लोग होंगे तभी ना करा रहा होगा। नहीं नहीं, तो धर्म से जैसे ट्राइबल में भी तो शादी वगैरह होता है ना, तो उनका अपना एक अलग कल्चर है, वो शादी तो कराते हैं। ट्राइबल में होता है तो उनका अपना कल्चर है ना, तो ट्राइबल्स कहे हम्म, जाते हैं ना। ट्राइबल के तो कबीले होते हैं, उनके अपने अलग-अलग कबीले हैं। उनके यहाँ इनकी तरह जाति थोड़े ही है, उनके यहाँ ये थोड़े कहा जा रहा है कि ट्राइबल वाला तुम्हारे घर में आ जाएगा तो तुम क्या करना कि घर को लीपा-पोती करना, गोबर गोमूत्र से धुलवाना। हुँ? ये सब नहीं ना कहा जाता है उनके यहाँ। ब्राह्मण धर्म में ये जो लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? दिख जैसे रहा है? क्या लिखा है? किसी के घर में चांडाल के घुस आने पर सर्वप्रथम तो उसे तत्काल घर से बाहर निकाल देना चाहिए। उसके पश्चात घर में रखे मिट्टी के बर्तनों को अपवित्र मानकर उन्हें फेंक देना चाहिए तथा पवित्र जल को छिड़क कर घर को शुद्ध पवित्र बनाना चाहिए। हुँ। अब बताइए, ट्राइबल्स के यहाँ बहुत सारे अलग-अलग ट्राइबल हैं, तो कोई दूसरा ट्राइबल का कम्युनिटी का किसी दूसरे के यहाँ जाता है, तो वो क्या यही सब काम करते हैं? कि तत्काल घर से उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर घर के जितने बर्तन-वर्तन हैं सब फेंक देते हैं, फिर जल झाड़-झूड़ के फिर उसको मंत्र पवित्र करते हैं, ऐसा करते हैं ट्राइबल लोग दूसरे ट्राइबल के साथ? सर ऐसा तो मतलब होता नहीं है, लेकिन पहले जब शुरू-शुरू में सब ट्राइबल ही होंगे ना, उस टाइम पे अगर एक बहुत से कबीले में एक ही कबीले में शादी होता था, आप फिर बहुत ब्राह्मण से हैं? दूसरे नहीं, नहीं ब्राह्मण हम नहीं है। क्या हैं? हम ओबीसी ओबीसी अच्छा, कास्ट। अच्छा, ओबीसी हैं, अच्छा जी। हुँ। आपकी तो बीमारी बहुत गंभीर है। ये बताइए कि भारत ओबीसी हैं, तो कोई ना कोई तो धर्म ग्रंथ आपको पता होगा कि धर्म ग्रंथ से ईश्वर मानते हैं? ईश्वर का पता नहीं। राम को, कृष्ण को मानते हैं कुछ? पता नहीं है ना, एग्नोस्टिक है। अच्छा, एग्नोस्टिक है, राम कृष्ण नहीं मानते। राम मंदिर जो बना है वो गलत किया गया है। उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है राम मंदिर। अच्छा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन बनाया वो गलत कर दिया गया, है ना? बनाया गया वो अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वो बिज़नेस कल्चर डेवलप करने के लिए। जितना वो मूर्ति से बिज़नेस ही होता है। किसके फ़ायदे के बिज़नेस के लिए बनाया गया है? अब जो उसमें बैठता होगा, उसी के फ़ायदे के लिए होगा, और किसी। सीधे कहिए कि पंडितों के, सीधे कहिए हाँ, ना कि वो ब्राह्मणों के फ़ायदे के लिए, ब्राह्मण बनिया का गठजोड़ बनाया गया है, सीधे कहिए ना, डर काहे रहे हैं? हाँ, वो हाँ, डर नहीं। हाँ, तो सीधे बोलिए, हाँ, खुल के वही बोलिए। अच्छा, बात अब है। एक बात बताइए कि आपके यहाँ शादी कौन कराता है? ब्राह्मण कराता है या मौलाना कराता है या पोप कराता है? अभी तो ब्राह्मण ही कराता है। ब्राह्मण कराता है। तो इसका मतलब कि आप ब्राह्मण धर्म के अंदर आते हैं ना? नहीं, हुँ? केवल ब्राह्मण धर्म के ब्रा ही तो अंदर आते हैं, तो ये चंडाल कौन होता है? अगर आप ओबीसी हैं, तो ब्राह्मण संप्रदाय में ओबीसी को क्या कहा जाता है? वो सर समझ रहा हूँ मैं, ओबीसी को कहा जाता है जो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था ना कि सर। ये ब्राह्मण जो है आके आपके यहाँ संस्कृत पढ़-पढ़ के शादी-विवाह करा के जाता है। संस्कृत में वो सर हम का-का लिख के रखा हुआ है, वो वो जानकारी वो आपको पता नहीं है, हैं? पता है हमको। हम ही लोग तो जाते हैं कहाँ बुलाने, पता तभी है तो आपको? हाँ, तो आप बुलाने बुलाने जाते हैं। जाते हैं तो बुलाने अब जाते हैं तो ये चंडाल किसके लिए लिखा हुआ है? चंडाल क्या होता है? चंडाल बोलिए। जो शमशान वगैरह पे काम वगैरह करता है ना। न वो नहीं कहते हैं ना। चंडाल का मतलब होता है
जब एक शूद्र जो है किसी ब्राह्मणी लड़की को प्रेग्नेंट कर बच्चे पैदा करता है, उस बच्चे को कहते हैं चंडाल है। समझे मेरी बात को? यस सर, लेकिन ये मनुस्मृति चैप्टर 10 पढ़िए, उसमें साफ-साफ लिखा है कि जब शूद्र जो है किसी ब्राह्मणी से शादी करके बच्चा पैदा करता है, उसको कहते चंडाल। तो ये तो कह रहा है कि अगर एक ब्राह्मण जो है, उसकी बेटी जो है अगर किसी शूद्र से शादी कर ली और उसका बेटा जो है अपने मामा के यहाँ चला गया, तो उसको देखते ही सबसे पहले घर से बाहर निकाल देगा। फिर उसके बाद से मिट्टी के बर्तन को अपवित्र मानकर फेंक देगा, फिर जल-वल छिड़क-छुड़क के शुद्ध करेगा। अब बताइए कि जो इतना जातिवादी है, उस जातिवादी को आप घर में बुला के शादी-विवाह कर रहे हैं या जातिवाद खोज रहे हैं पिताजी प्रदेश में। जो जातिवाद कर रहा है, जिसकी किताब पूरा जातिवाद से भरी पड़ी है, उसको घर में बुला के आप जातिवादी को बुला रहे हैं घर में। सिगरेट फूँक रहे हैं क्या? सुट्टा फूँक रहे हैं? नहीं तो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं, देखिए कुछ फूँक रहा है, आवाज़ खींचने की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे जातिवादी को घर में बुला के बैठा रहे हैं, कहानी बना रहे हैं कि जातिवाद कहाँ से आया है? हैं? ये किताब में ये लिखा हुआ है और इसने क्या किया है यहाँ पे, ये देखिए 47 नंबर, पढ़ेंगे ज़रा 47 नंबर में क्या लिखा है? घर में ये घुसे 40 चांडाल हुँ, घर में घुसे चांडाल को बाहर निकाल देने पर मिट्टी की खाली बर्तनों को तो बाहर फेंक देना चाहिए, परंतु मिट्टी के जिन पात्रों में घी, तेल, रस, दही आदि रखा हो, उन्हें बाहर फेंक की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, चांडाल को निकाल देने के उपरांत धरती के गोबर से लीप देना चाहिए तथा सारे घर में जल का छिड़काव करना चाहिए। अभी बताओ कि ये जो मानेगा ब्राह्मण को, जो शादी-विवाह कर रहा है, उसके ग्रंथ को मानेगा, वो सब यही तो काम करेगा, तो जातिवाद फैलेगा कि नहीं फैलेगा? कोई जो व्यक्ति है, कोई किसी ब्राह्मण की लड़की जो है किसी शूद्र से शादी कर ली, तो उसका बच्चा भी तो बच्चा ही कहलाएगा ना। लेकिन आपका तो धर्म ग्रंथ कह रहा है कि नहीं, आपको उसको चंडाल कहना है, फिर वो आए तो उसके साथ भेदभाव करना है, फिर ये जो खाने के बर्तन शुद्ध करना है, निकाल के बाहर फेंक देना है। तो जातिवाद तो यहाँ से फैल रहा है ना आपकी किताब से, और कहाँ से फैल रहा है? हमारा किताब नहीं है सर, वो जो लिखा है आपका उसका है। किताब नहीं है तो ब्राह्मण को घर में कैसे बुलाते? जब ये आपका हाँ, किताब नहीं है, आपके घर में आके क्या क्या पढ़ता है आपके घर में? यही सब तो पढ़ता है, क्या पढ़ता है आपके घर में? कौन-सा वो तो मंत्र पढ़ता है आपके घर में? पहले से चल रहा है ना, अभी तो सुधार हो ही रहा कब से चल रहा है पहले से? ज़रा बताएँ आप हमें? कब पहले से चल रहा है? कितना साल से चल रहा है? है, बहुत पहले से चल रहा है। अब कितना उतना पहले तो से? ज़रा बताएँ ना हमें। नहीं पता है, लेकिन 3-4 जनरेशन तो पता है, यानी 150-200 साल 3-4 जनरेशन में आपने धर्म परिवर्तन कर लिया क्या? 3-4 जनरेशन में धर्म परिवर्तन का आपका सबूत है कि आपने धर्म परिवर्तन किया है? धर्म परिवर्तन कहाँ कर लिया सर? तो धर्म परिवर्तन ऐसा नहीं कर दिया तो ब्राह्मण तो कह रहा है कि हमारे यहाँ ना कोई क्षत्रिय होता है, ना कोई शूद्र वो वैश्य होता है। वो तो सबको शूद्र मानता है। वो तो त्याज्य मानता है कि सब हमारे धर्म के हैं ही नहीं। आप काहे ज़बरदस्ती उसको घुसा के अपने घर में बैठाए हुए हैं फिर? तो वो जातिवाद तो जो है उसकी किताब में लिखी है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोई बलात्कारी जो है बलात्कार किया, तो उसको बचाओगे आप उसको? सर, अब क्वेश्चन मेरा समझ नहीं रहे, मेरा क्वेश्चन नहीं, हम समझिए। एकदम अच्छे से समझ गए हैं, आप समझ नहीं रहे हो। हम कह रहे हैं कि आपका जातिवाद यहाँ से आ रहा है। जिस मंत्र को बुला के पढ़वा रहे हो शादी-ब्याह में, उन्हीं मंत्रों में ये जो किताब लिखा है, उसी में जातिवाद लिखा है। जब आपके यहाँ चंडाल होता नहीं, हैं? खुद शूद्र बने घूम रहे हो, आप ही को अपने घर से निकाल के बाहर फेंक के शुद्ध करवाने की कोशिश कर रहा है। कहानी आप हमसे सुना रहे हो कि जातिवाद कौन करता है? सबसे पहले कि आप पिछड़े कैसे बने? ज़रा यही बता दो तो आप हमें, कैसे पिछड़े बने हो? पिछड़े हुँ। बहुत सारा रूलिंग हुआ है, मुगल का अटैक हुआ है, ब्रिटिश का अच्छा मुगल रूलिंग का, हुआ। लेकिन मुगल तो सब ब्राह्मण थे। मुगल तो मुगल ब्राह्मण तो थे। ब्राह्मण तो कह इस्लाम रहा है धर्म कि आता मुगल है तो ना, सब ब्राह्मण थे, आप कैसे पिछड़ा हो गए भाई? इस्लाम धर्म। आप पिछड़ा कैसे हो गए? ब्राह्मण तो कह रहा है कि मुगल तो उसके ब्राह्मण भाई थे, तो आपको क्या उस अरे तो समय छोड़ दिया था क्या? ब्राह्मण तो किसी को भी बाप बना लेगा, तो उसके कहने से थोड़ा हो ब्राह्मण जाएगा। किसी को तो आप काहे ब्राह्मण को बाप बना लिए हैं फिर? जब ब्राह्मण किसी को बाप बना लेगा, तो आपकी ऐसी कौन-सी मजबूरी आ गई है कि आप ब्राह्मण को अपना बाप बना लिए हैं? हम कहाँ बाप हुँ? बना लिए हैं? बाप नहीं पूजा बनाए हैं। अभी पूजा तो आप बता पू, रहे हैं कि पूजा आपके पूजा घर में शादी-विवाह होता है, कोई कार्यक्रम होता है तो ब्राह्मण आता है, तो इसका मतलब कि आप भी ब्राह्मण को बाप बना लिए हैं। अगर अब उसने अकबर को अपना तो बाप बना पूजा लिया, तो तो आप भी तो वही कर रहे हैं। हुँ? बहुत सारे कास्ट के लोग भी कराते हैं ना, ऐसा थोड़े कोई ब्राह्मण का ब्राह्मण होता है। एक किताब का आप सबूत दिखाइए जिसमें जातिवाद नहीं है उसपे। सर, ब्राह्मणों की कोई एक पूजा में ऐसी किताब दिखाइए। हैं? क्या कहा कोई आपने? ये सब पूजा में ये सब मंत्र थोड़े पढ़ता है ना, जो अभी आपने कौन-सा दिखा रखा पढ़ता है है? ये। बताइए, आज हम लोग वही देखेंगे। बताइए कौन-सा पढ़ता है? वो जो विधिवत मंत्र होता है, हुँ? जो बोलिए, विधिवत मंत्र कौन-सा होता पढ़ता है, है? कौन-सा मंत्र होता है? विधिवत जो कराया जाता है शादी में। अच्छा जी, इनके वो गड़ा महे हवा महे वाला? हुँ?
और जो कल्चर कल्चर तो वैसे ही डेवलप होता है ना। ऐसा आप ये अच्छा, बता रहे अच्छा हैं कि कल्चर ऐसे बताइए कल्चर इनका ऐसे डेवलप होता है, हवा महे गड़े महे से कल्चर डेवलप आइए उनका दिखाते हैं। एक आपने सुना होगा, एक व्यक्ति बोल रहे थे कि शादी-विवाह में ब्राह्मण आता है, तो गड़ा महे, हवा महे कहता है, उसका क्या मतलब होता है आज हम दिखाते हैं। आइए आज आपको अरे दिखा ही देते हैं। आप बोल रहे थे ना कि कौन-सा मंत्र पढ़ता है, आज तब आपको दिखा आ- देते हैं। आपसे मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया, मतलब करना अरे भी क्या हम ब्राह्मण। दिखाएँगे अब। हाँ, अरे भाग काहे रहे हैं? हम आज दिखाएँगे ना भाग आपको। भाग हम नहीं रहे हैं अरे सर, हम आप मेरा भाग ही रहे हैं आप ना, टॉपिक को भाग रहे हैं। डाइवर्ट कर रहे हैं नहीं सर। तो एकदम कोई टॉपिक नहीं बदल रहा है, एकदम सही टॉपिक उठाया गया है। मैं आप ही दरअसल ओरिजिनेट भाग पूछ रहे रहा हूँ, हैं। तो ओरिजिनेट हाँ, तो ओरिजिनेट समझना चाह रहा यहीं था से का हुआ है सिस्टम ना। है। जिसको आप हाँ? घर में बुला के बैठा रहे हैं, तो ओरिजिनेशन और कहाँ से होगा? सर बैठा के और काम करिए, उसे करा रहे हैं, जो वो किताब उसका मान रहे हैं, जो ओरिजिनेट कहीं जो और वो से हो जाएगा। वर्किंग और क्लास जो थे सुनिए, पहले के, देखें कोई वर्किंग क्लास-व्लास नहीं था। कोई सबको कैसे शूद्र नहीं सर, कहा है। गांव में जाइएगा तो नाई है, हुँ। सबका वर्किंग वर्किंग क्लास डिवाइड रहता अच्छा है ना, सब पहले वर्किंग पहले क्लास थे, तो कई पिछड़ा कैसे बन गए भाई? सब वर्किंग क्लास थे अब तो? अब हुँ? जिसका जो राज आएगा, अब अंग्रेज का ये राज आएगा, बताइए, वो जो अंग्रेज आएगा तो ऊँचा तो ब्राह्मण कैसे ऊँचा हो गया फिर? अंग्रेज जो है अंग्रेज को हाँ, ऊँचा करेगा ना, ब्राह्मण कैसे ऊँचा हो गया भाई? आप कैसे नीचा हो गए फिर? अंग्रेज तो फिर हुँ? चले गए ना आजादी के बाद में, वो तो लोग अंग्रेज उसके चले गए तो उसका ब्राह्मण कैसे सपोर्ट ऊँचा किया हो था गया? उसको। अरे यही तो हम पूछ रहा हूँ, हम तो यही पूछ रहे हैं कि अंग्रेज को तो गए हुए 77 साल हुआ, 77 साल में आप काहे नहीं ऊँचा हो गए भाई? कितने ओबीसी को जनसंख्या प्रतिशत पहले बताइए, ओबीसी कितना है भारत में? बताइए? 60% होगा, 60%। 60% होगा। सरकारी नौकरी में कितना ओबीसी है? अरे में उतना तो नहीं पता है, लेकिन 27% रिजर्वेशन है इसी का। 27% रिज़र्वेशन है। बैकलॉग्स कितना है? क्या 27% रिज़र्वेशन भरा गया है? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें कितने ओबीसी प्रोफ़ेसर बने हैं आज तक? उसका आज डाटा तो तक नहीं है मेरे। नहीं है ना, हमारे पास है। अभी हाल-फिलहाल के 2-3 साल तक एक ओबीसी प्रोफ़ेसर नहीं थे उसमें। 27% आंकड़ा मिला है, कहानी गढ़ रहे हैं। मंडल कमीशन नहीं आया था तो एक नौकरी नहीं लगती थी ओबीसी की। आज मंडल कमीशन ने ओबीसी बना के ओबीसी को रिज़र्वेशन क्या दिला दिया, बाबा साहब क्या प्रावधान करके चले गए थे 340 आर्टिकल का, आप कहानी यहाँ पे गढ़ रहे हो। अब इनकी हम दिखाते हैं इनका शादी-ब्याह में कौन-सा मंत्र पड़ता है, उसकी हकीकत ज़रा देखिए आप। ये जातिवाद खोज रहे हैं ना, आज हम इनको बताते हैं जातिवाद इनका कहाँ से आता है। जो जातिवाद फैला रहा है उसको बैठा के आँगन में गंदी-संदी बातें जो हैं पढ़वाते हैं, हैं? हवा महे, गड़ा महे करते रहता है और ये देखिए ये हैं ऋग्वेद भाष्य भूमिका दयानंद सरस्वती का। अब ये क्या कहते हैं, इनकी बात ज़रा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये कहते हैं महिधर को लेके बताते हैं और कहते हैं कि महिधर क्या कहता है, गणानाम त्वा में अश्वशिश्न को योनि में डालने का विधान। मतलब जो हवा महे गड़ा महे जो चलता है ना नीचे, गणानाम त्वा गणपति हवा महे प्रियाणा त्व प्रियपति हवा महे निधिना त्व निधिपति हवा महे वसो मम आहम जानी गर्भधावा तत्वजामी गर्भधम। समझ में आया आपको कुछ अभिनव कुमार? आया कि संस्कृत नहीं तो नहीं आया? है, संस्कृत नहीं है। नहीं आया। तो चलिए नीचे अनुवाद लिखा है वही पढ़ दीजिए। ये सब सब सबका काम ही वही है। पढ़ दीजिए, आपके आँगन में बैठ के भाई हवा महे, गड़ा महे करते रहता है, तो एक बार पढ़ लीजिए ना, अनुवाद भी पढ़ लीजिए। ऋग्वेद का मंत्र थोड़े पढ़ा जाता है। अरे भाई हम कब कह रहे हैं कि आपको ऋग्वेद का मंत्र पढ़ना है? आप जो हैं जब हवा महे, गड़ा महे करता है तब तो बड़ा कूद के जाते हैं। अभी जब यहाँ पे उसकी कमेंट्री यहाँ पे लिखी हुई है तो आपको पढ़ने में शर्म आ रहा है। पढ़िए ना एक बार, काहे नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़िए, पढ़िए। सर आप क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ डाइवर्ट। अरे भाई क्वेश्चन एकदम सही जगह गया है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा ना। बैठ के घर में पंडा-पुंडी से पढ़वा रहे हैं? संस्कृत के मंत्र-वंत्र पढ़वा रहे हैं। वही यहाँ सामने-सामने स्क्रीन पर पढ़वाया जा रहा है तो पढ़ने में आपको डर लग रहा है। आप बोल रहे हैं कि जातिवाद कहाँ से आया है? सारा जातिवाद उसको काहे बुला रहे हैं भाई? उसमें ऐसा कौन-सा उसमें फूल और सुगंध मार रहा है कि आप जो है उसको बुला के शादी-विवाह करा रहे हैं? जब करा ही रहे हैं तो क्या लिखा है वो पढ़िए ना तभी तो पता चलेगा ना। एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि घर का मालिक जो है जो खर्चा चलाता है बैठ के टेबल पे जो खाना बनवाएगा वही खाना ना आप खाइएगा। आपकी हिम्मत है? जब पूरा घर परिवार एक साथ बैठ के खा रहा है तो जो वहाँ का जो मालिक है जो चाहता है कि ये खाना चलेगा वही खाना सब लोग खा रहे हैं। तो ब्राह्मण ही जब सर्वसर्वा है वही शादी-ब्याह करेगा, वही मंत्र पढ़ के लोगों को ईश्वर को देवी-देवता को खुश करेगा तो वो तो जो कहेगा वो चलेगा। पढ़ के सुनाइए ज़रा सबको, सुनाइए, हाँ पढ़िए। जो वो पढ़ने लायक नहीं है। सुन लिया आप लोगों ने? ये बंदा क्या कह रहा है कि पढ़ने लायक ही नहीं है मंत्र। ऋग्वेद मंत्र जो है हवा महे गड़ा महे जो चलते रहता है अब इनके पढ़ने लायक नहीं बचा। सुन लिया आप लोगों ने? मंत्र का हिंदी अनुवाद ये नहीं पढ़ सकते हैं।
ये इनकी हालत हो गई, एकरा पढ़ने लायक नहीं है। और आंगन में बैठा के जो है ये लोग मंत्र पढ़वा रहे थे, मंत्र फुकवाते रहते हैं। यहाँ पे सामने-सामने पढ़ने में बोल रहा है कि एक पढ़ने मिनट लायक मेरा भी नहीं बात सुन लीजिए सर, है। मेरा भी बात बोलिए। सुन लीजिए। हुँ। जो ये ये बताइए कि ठीक है, ब्राह्मण जो है आपके घर में आता है, आपके घर में तो नाऊ भी आता है, आपके घर में तो और भी जाति के लोग आते होंगे? आते होंगे ना? आते हैं कि नहीं आते हैं? हमें तो अब तो खुद ही जाना पड़ता है ना, आते कहाँ हैं? सैलून वगैरह ये सब तो अच्छा, अब काहे शादी-विवाह होता है तो आपके घर में नहीं तो आते हैं ब्राह्मण-वाह्मण? हाँ, हाँ, उस आते हैं समय ना? तो आते हैं। हाँ, हाँ, उस समय आते हैं। तो ये बताइए कि जब आता है ब्राह्मण भी आता है, सारे जाति के लोग आते हैं, तो ब्राह्मण ऊँच आप कैसे नीच? ये कैसे होता है? ऊँच कैसे हो गया सर? अच्छा ब्राह्मण ऊँच नहीं है? हुँ? नहीं, संस्कृत में एक भी ग्रंथ आपके किसी भी खानदान में किसी ने लिखा है? आपके जाति में किसी ने भी लिखा है संस्कृत में कोई ग्रंथ? संस्कृत में लिखने की ज़रूरत ही नहीं। हैं? कौन-सी भाषा में लिखे हैं? बता दीजिए। तो हिंदी चल रहा है, हिंदी में तो लिखा ही है बहुत सारे। कब से आया है हिंदी? हिंदी वही मुगल के टाइम से। हिंदी मुगल के टाइम से आ गया है। कितना क्लास पढ़ाई किए हैं आप? मुगल हाँ, मुगल से पहले हाँ, मुगल के टाइम से वो। अच्छा मुगल के टाइम से हिंदी आया है। कितना क्लास पढ़ाई किए हैं? तो क्लास से क्या लेना-देना है? हिस्ट्री तो चलिए फिर जब क्लास से नहीं लेना-देना है, पढ़ाई कुछ किए नहीं हैं, स्क्रीन सामने शेयर हुआ है उसको पढ़ने में शर्म आ रही है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? चलिए, यहाँ पे वही लोग आइए जो थोड़ा-सा पढ़ाई-लिखाई किए हों, जिनको डिबेट पता हो। ये खुद ब्राह्मण है ये वो भी सीधा आपको लग रहा है? कह रहा है कि ब्राह्मण कैसे ऊँच, ब्राह्मण को बुला रहे हैं, ये है, वो है। ये टाइम पास नहीं चलता भई। जिनको डिबेट करना है वही आएँ, नहीं दम है तो अपने पिताजी को भेज दिया करें। वो पिताजी को जो आपको दिन-रात ज्ञान देता हो, उसको पकड़ के लाइए ना, कान पकड़ के लाइए यहाँ पे। हम तो बार-बार कहते हैं कि जो आपको ज्ञान देता है उसका कान पकड़ के लाइए, देखें ना यहाँ पे आके बोले, सबूत के साथ बोले। यहाँ मुँह नहीं खोलता, बैठ के गाना गा रहे हैं।